बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लिंक बाय सिबलिंग्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और आज का दिन भी बाकी दिनों की तरह ही था। सुबह सहरी हुई और फिर फजर के बाद सो गए। आज थोड़ा घूमना फिरना भी हुआ, उसके बाद इफ्तारी और फिर रात में वॉक। तो मैंने सोचा आज मैं आपसे थोड़ी बातें करती हूँ एंड आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस एज अ बिगिनर, जो मेरा यूट्यूब का एक्सपीरियंस रहा। तो कई बार तो अपनी कई बातों पर बहुत हंसी आ जाती है। तो सबसे पहले तो जब आप काफ़ी सारे सक्सेसफुल यूट्यूबर्स को देखते हो, डिसाइड करते हो कि आपने भी अपना एक चैनल बनाना है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपके माइंड में आती है वो यही आती है कि आप किस तरह का कंटेंट अपलोड करोगे और आप चैनल का नाम क्या रखोगे। और जो चैनल का नाम सोचना है ना, ये वाकई एक स्ट्रगल है। मतलब आप सोच रहे होते हो और आप चाह रहे होते हो कि थोड़ा डिफरेंट भी हो लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी ना हो। तो नाम सोचना और कंटेंट डिसाइड करना, सबसे पहली स्ट्रगल तो यही होती है। तो जब आप नाम और कंटेंट डिसाइड कर लेते हो, फिर आप सोचते हो कि चैनल बनेगा कैसे, और उसके लिए बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर। तो 20 वीडियोस देखने के बाद आप कुछ पॉइंट्स पिक कर लेते हो, कुछ स्किप हो जाते हैं। तो ये भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। विद पैसेज ऑफ टाइम आप लर्न करते जाते हो चीज़ें, और फ़ौरन से सब कुछ समझ नहीं आ जाता। और जब आप फिर चैनल बना लेते हो, तो उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट स्टेप। चैनल का नाम डिसाइड हो गया, कंटेंट भी डिसाइड हो गया और चैनल बन भी गया। अब उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, जो कि है आपने जो भी अपना कंटेंट बनाना है उसको शूट करना है। उसके लिए आपके माइंड में थॉट आती है कि मोबाइल भी अच्छे वाला होना चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड भी होना चाहिए, सारी एक्सेसरीज़ होनी चाहिए आपके पास, रिंग लाइट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो तो आप जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं आप उन्हीं से ही स्टार्ट लेते हो। और फिर आ जाता है कि आपने कैप्चर चीज़ों को किस तरह करना है। और जब आपने मोस्टली अपना टाइम लाइफ का अपनी स्टडीज़ में गुजारा हो, तो आप ऑब्वियसली उतना परफेक्टली हर चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाते हो। लेकिन ये भी एक स्ट्रगल है, और ये भी एज द टाइम प्रोग्रेसेस तो आप लर्न करते जाते हो चीज़ों को कि अच्छा जी, मैंने अब इस चीज़ को ऐसे करना है, इस चीज़ को ऐसे कैप्चर करना है, एंगल्स यूँ लेने हैं। तो वो चीज़ भी एक स्ट्रगल होती है और वो आप लर्न करते जाते हो। आपने वीडियो शूट कर ली और उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, जो कि है एडिटिंग। और एडिटिंग के लिए भी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं जिनमें वो आपको एडिटिंग का सिखाते हैं। मेरे पास तो जो पहले से इन शॉर्ट एक ऐप पड़ी थी, मैं उसी पे मोस्टली अपनी एडिटिंग करती हूँ। और ये भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आप एक ही दम से सब कुछ लर्न नहीं कर लेते। जब आप खुद चीज़ें करना शुरू करते हो प्रैक्टिस, तो डे बाय डे आप चीज़ें लर्न करते जाते हो। और कस्टमाइज थंबनेल्स वगैरह इस पे भी वीडियोस हैं, लेकिन थंबनेल्स की भी वही वेरिफिकेशंस एंड ऑल दैट। और उसके बाद आप कस्टमाइज़ थंबनेल्स लगा सकते हो। तो वो भी एक प्रोसेस है जिसे आप लर्न करते हो डे बाय डे, और फिर आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करते जाते हो। एडिटिंग में फिर जी एक चीज़ आ जाती है वॉइस ओवर, और वॉइस ओवर करते हुए भी बड़े मज़े मज़े के मोमेंट्स आते हैं। आपको बार बार टेक्स लेने पड़ रहे होते हैं, और वही सारी कॉन्वर्सेशन और आइडियाज़ जो आप फ्लुएंटली अपने कन्वे कर रहे होते हो दूसरों तक आम रूटीन में, तो वही चीज़ कैमरा के सामने करते हुए आप बार बार फंबल कर रहे होते हो, और आप कॉन्शियस हो रहे होते हो शायद कैमरा को देख के। और फिर जी काफ़ी सारे वॉइस ओवर टेक्स के बाद जब फाइनली आपकी वीडियो एडिट हो जाती है और आप उसे अपलोड कर देते हो, उसके बाद आपकी एक और स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। आप टाइम टू टाइम अपना मोबाइल उठा के व्यूज़ चेक करते हो, सब्सक्राइबर्स देखते हो, और स्पेशली जब आप नेचुरली अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हो, और आप अपने इर्द गिर्द लोगों को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे होते अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, कंटेंट देखने के लिए, और आप चाह रहे होते हो कि नेचुरली आपके कंटेंट के थ्रू या आपकी वीडियोस देखकर खुद जो भी लोग उसको सब्सक्राइब करें या व्यू करें, तो वो भी एक स्ट्रगल है। और ये पूरा साइकिल डेली बेसिस पर रिपीट होता है। और बीच में तो कई बार बहुत सारे फ़नी मोमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, और कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग का बटन ऑन करना भूल जाते हो और फिर आप रिग्रेट करते हो कि ये क्या हो गया। कई बार आप इतने बुरे एंगल में सारी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हो कि बाद में वो एडिटिंग में इतना प्रॉब्लम कर रही होती है। सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे उस वक़्त हुई जब मुझे वॉइस ओवर में काफ़ी सारे टेक्स लेने पड़े, और वही कॉन्वर्सेशंस जो मैं अकेले में बैठकर या किसी के सामने बड़ा फ्लुएंटली कन्वे कर रही होती हूँ, तो उसमें मुझे कैमरा की वजह से थोड़ा कॉन्शियस होते हुए बार बार टेक्स लेने पड़ रहे होते हैं, और ये वो तो वो बड़ा आपको उस वक़्त सरप्राइज्ड होते हो। आपके वही वीडियोज़ जो आप देख के सोच रहे होते हो ये तो बड़ा ईज़ी सा टास्क है, और कितनी आसानी से ये घर में बैठ के कुछ भी नहीं कर रहे और इतने सारे पैसे अर्न कर लेते हैं। जनरली लोगों का यही परसेप्शन होता है। तो उस वक़्त आपको रियलाइज़ होता है कि ये वाक़ई इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क। कई ऐसे फ़नी इंसिडेंट्स होते हैं, और एक तो मैं आपसे शेयर भी करती हूँ। हम डेली बेसिस पे व्लॉगिंग वगैरह देख भी रहे होते हैं लोगों की, और वही पैटर्न्स आप फॉलो कर रहे होते हो, अनइंटेंशनली आपके माइंड में वो सब चीज़ें चल रही होती हैं।
तो मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स की 1-2 वीडियोज़ बनाई जिसमें मैं रिव्यूज़ शेयर कर रही थी। एंड आई वाज़ अबाउट टू से कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। और फिर ये बात कहते-कहते मैं रुक गई और मुझे इतनी ज़्यादा हँसी आई कि हार्डली मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर हैं, चंद एक व्यूज़ होते हैं, तो उस पे स्पॉन्सर्ड कैसे हो सकती है कोई वीडियो? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप डेली बेसिस पे लर्न भी करते रहते हो और दे विल ऐड ऑन टू योर एक्सपीरियंस और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इम्प्रूव करते जाते हो। लेकिन एक चीज़ जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी वो ये है कि कोई भी टास्क ईज़ी नहीं है अगर आप उसमें अपना 100% इनपुट नहीं दे रहे हैं। And this thing also requires your hard work, your patience, your perseverance. तो जी all you need is to give your best and then leave the rest to Allah पाक and इंशाल्लाह अगर आप रेगुलर रहेंगे डेली बेसिस पे आप अपना इनपुट 100% देंगे हार्ड वर्क करेंगे तो आप फ्लरिश करेंगे और यही सोचकर मैंने भी ये चीज़ स्टार्ट की है। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस एज अ बिगिनर व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल एंड आई होप कि बहुत सारे लोग जो मेरी तरह बिल्कुल नए हैं वो इससे रिलेट भी कर रहे होंगे और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस है और आइदर आप मुझसे रिलेट कर रहे हैं या नहीं। एंड आई होप एंड आई प्रे कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे और हमें मुस्तकिल मिजाजी से हर काम करने की तौफीक दें और उसमें हमें कामयाबी भी दें। और वैसे भी रमज़ान का महीना चल रहा है, आप सबको बहुत सारी दुआएं करनी चाहिए, ख़ुद के लिए भी, बाकी सब के लिए भी और स्पेशली इस रमज़ान में हमारे जो फ़लस्तीन के बहन भाई हैं उन सब के लिए भी ज़रूर दुआ किया करें। और जितने भी ब्रांड्स वगैरह जो फ़लस्तीन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं उन सबको हमें बाइकआउट करना चाहिए। तो अपनी दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।